हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं आप लोग के लिए 8 क्लास का लेकर आए क्वेश्चन आंसर बसंत का हिंदी पार्ट 11 सूरदास। क्या लेकर आए? चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। पदों से प्रश्न है और उसका आंसर दिया है, ध्यान से देखिएगा। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? आंसर देखिए, माँ यशोदा के अनुसार यदि वह खूब सारा दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जल से बढ़ जाएगी और उनके बड़े भाई बलराम की तरह मोटी हो जाएगी और इसी लालच में कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का क्या बोलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन सर देखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण सही सोच रहे थे कि जब मेरी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी हो और मोटी हो जाएगी तब मेरी चोटी भी खुलकर नागिन की तरह लहराएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? मक्खन रोटी के सामने श्री कृष्ण दूध भी अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्या बोले हैं। 4 नंबर बोले हैं, तय ही पुत अनोखो जाए पंक्तियों में गवालन के मन के कौन सा भाव मुखरित हो रहे हैं? गवालन के मन में यह ईर्ष्या है कि श्री कृष्ण यशोधरा के बेटे हैं और उनका पुत्र ऐसे नहीं, इसीलिए यह कृष्ण के मक्खन चुराने का उलाहना देकर उन्हें ताने देते हुए कहते हैं कि केवल तुम्हारा ही बेटा अनोखा है और हमारे तो बेटा नहीं। मक्खन चुराते हैं, खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ ही लोगों के घरों में मक्खन चुराते हुए घूमते हैं, वे खुद भी खाते हैं और अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। मक्खन गिराते इसीलिए हैं कि ताकि चोरी का अपराध अन्य शाखाओं पर डाला जा सके। चलिए 6 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आंसर ये बोलते हैं कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा है, क्यों? दोनों पदों में पहला पद सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें माँ यशोधरा और श्री कृष्ण का मनोहारी संवाद है और जिसमें एक तरफ माँ हर बहाने से उन्हें दूध पिलाना चाहती है और इसी तरफ वे चोटी ना बढ़ने से माँ पर झूठ मूठ बहलाने का आरोप लगाते हैं और वे जल्दी से जल्द अपनी चीटी बलराम भैया की तरह बड़ी करना चाहते हैं और इसीलिए वे जल्दी से दूध को पीने को तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना प्रश्न एक फिर स्टार्ट होता है। देखिएगा, बुक लेना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है और तब समझ में आएगा। दूसरे पद को पढ़कर बताएं कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या होगी। इस पद को पढ़कर ऐसा लगता है कि उस समय उनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच रही होगी। हम लोग भी बदमाशी करते थे, देखते हैं किसी का सामान बिगाड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वो लोग तो कृष्ण ही हुआ ना, वो तो नटखट हो भी करेंगे। ऐसा हुआ हो कि कभी की माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को अपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो और अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। बच्चों अपनी छिपी कहानियों को कक्षा को अपने सहपाठी बच्चों को समझा करेंगे, यही इसका आंसर है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या बोलते हैं। किसी ऐसा घटना के विषय में लिखकर जब किसी अपनी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगे होंगे। ऐसा बच्चों के साथ अक्सर होता रहता है और उनके अपने अभिभावकों को सफाई देनी पड़ती है। और आगे भाषा की बात देखिए, श्री कृष्ण गोपियों को माखन चुरा चुरा कर खाते थे और इसीलिए उन्होंने माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए, माखन चोर। बताइए, कृष्ण को माखन चोर बोल दिया, बताओ। चलिए आगे देखते हैं। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बंशीधर, चक्रधर, माखन चोर, द्वारिकाधीश कन्हैया। द्वारकाधीश कन्हैया। और 3 नंबर का देखिए, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीत शब्द विलोम जैसे पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, शशि, इंद्रु, रका, मधुकर, भरमर, भोरा, मधुप। चलिए आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं।
आगे देखिए सूर्य रवि भानु दिनकर, विपरीतार्थक, दिन रात, श्वेत श्याम, शीत उष्ण। पाठ के दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द, क्रमशः संख्या पर्यायवाची शब्द, मैया, माँ, माता, जननी, धाती, अम्बा, बलराम, हलधर, दाऊ, बलभद्र, काढ़त, निकालना और गूथना, बेनी, चोटी, शिखा, मुद्रा, शिखर, दूध, दुगंध, पय, गोरस, पय, क्षीर। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। विपरार्थिक शब्द, शब्द विलोम शब्द, संग्रह विरंग्रह, रात दिन, लंबा छोटा, विग्रह अग्रह, प्रकट। और क्वेश्चन हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 में। आप लोग चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।